आकाशवाणी की ओर से प्रस्तुत है कारोबार बंबई द्वारा निर्मित रेडियो धारावाहिक देवी चौधरानी की 7वीं कड़ी। बंधु सुनो बंधु सुनो, बंधु सुनो सुनो बंधु बंग भूमि की कहानी, जहाँ हुई देवी चौधरानी। ओ गो बंधु सुनो सुनो बंधु बंग भूमि की कहानी, जहाँ हुई देवी चौधरानी। ऋषि बंकिम ने जिसकी महिमा है बखानी, त्यागमयी देवी चौधरानी। ओ गो बंधु सुनो बंधु सुनो। शक्ति का अवतार नारी, जिसका रूप भवानी, शक्ति का अवतार नारी रूप भवानी, जिसका रूप भवानी, दुर्गा बनी देवी चौधरानी। माँ दुर्गा बनी देवी चौधरानी। जुटे भवानी पाठक सुकुमारी प्रफुल्ल को वज्र बनाने, बड़ी कठोर तपस्याएं करवाई संयम शक्ति जगाने। इधर प्रफुल्ल बिना उदास ब्रज सबकी चिंता का कारण था। हर वल्लभ ने भी हारा धन से जाना, पर कुछ न कर सका। जमींदार देवी सिंह के जुल्मों से हाहाकार मचा था। फर्क डकैती और लगान वसूल करने में नहीं रहा था। बंधु सुनो बंधु सुनो, बंधु सुनो सुनो बंधु बंग भूमि की कहानी, जहाँ हुई देवी चौधरानी। ओ गो बंधु सुनो सुनो बंधु बंग भूमि की कहानी, जहाँ हुई देवी चौधरानी। शोर क्यों करता है देबू? अरे ऐसी कौन सी जल्दी है? अरे चलने दे बैलों को अपनी चाल। जंगल में ऐसे ही चोर डाकों की कमी नहीं, और फिर हल्ला मचाकर उन्हें दावत देने का मतलब? अरे बेवजह लड़कपन ठीक नहीं, चलने दे उन्हें। आप भी मुनीम बाबू, अरे ये चार लठैत जब आपके साथ हैं तो डर किस बात का भला है? और फिर अभी तो 4 घड़ी पहले तो दिन फूटा है, इस समय खतरा की क्या बात होगी भला बताइए? पटार मत कर दे। मुनीम जी ठीक बोलते हैं। जंगल तो जंगल, दिन और रात से कोई फर्क नहीं पड़ता। खतरा कभी भी आ सकता है। चलने दे बैलों को अपना चाल। अरे देबू, अरे देबू, क्या हो गया? जाओ, देखो हम लोग 17 हैं। हमसे उलझोगे तो सभी मारे जाओगे। अपनी अपनी लाठियां फेंककर गाड़ी से अलग हट जाओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। ये लोग बहुत है सरदार, हम मारे जाएंगे। चुप नामर्द, ऐसे ही मालिक के नमक का हक अदा करेगा? करना ही होगा तो 2-4 को गिरा के मारेंगे। जय महादेव।
अरे ये क्या रे? ये खून क्या हुआ? अरे और लोग कहाँ हैं? लूट गए मालिक, हम लूट गए, हम मारे गए। अरे ब्रजेश, गोपाल, निताई, अरे कोई जल्दी आओ। हाँ मालिक। दौड़ के बाहर देख, गाड़ी है कि नहीं, कोई हो तो उसे बुला ला। गाड़ी कहाँ सरकार, डाकुओं ने हमें लूट लिया। क्या लूट लिया? हमारे लठैत नहीं थे वहाँ? थे मालिक, सब थे, जान दे कर लड़े, लेकिन डाकू बहुत थे सरकार, कुछ नहीं हो सका, कुछ नहीं हो सका। सबको भारी चोट आई है। कहाँ है वो सब? विपिन कहाँ है? मारा गया सरकार, विपिन मारा गया। मारा गया? विपिन मारा गया? सरकार, बड़ी बहादुरी से लड़ा था, 3 डाकुओं की लाशें गिरा कर गिरा। और बाकी सब लोग? सबको भारी चोट आई है। 7,000 रुपया था सरकार, कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब लूट के ले गए हत्यारे। बहुत सालों के बाद इस बार पूरी वसूली हुई थी, क्या इसीलिए? अब औरतों की तरह रोते मत रहो, जो होना था सो हो गया। और लोग कहाँ हैं? उन्हें लाने के लिए आदमी भेज दिए, 2-3 घंटे में आ जाएंगे सरकार। क्या? तो उन्हें वहीं जंगल में छोड़ा हो तुम? क्या करता मालिक, बूढ़ा आदमी, कैसे उठा कर लाता उन्हें, किस पर लाता? डाकू तो गाड़ी भी लेके चले गए, मैं तो गिरता पड़ता पैदल ही भाग कर आया हूँ। अरे उन लोगों को नारायणगंज के अस्पताल में भेजना चाहिए था। गोकर्ण भी गाड़ी के साथ गया है सरकार, जैसा ठीक समझेगा वैसा ही करेगा। पता नहीं भाग्य में क्या लिखा है। हे भगवान, अब देवी सिंह को लगान का रुपया कहां से जाएगा? हाथ क्यों रोक लिया? नहीं खाया जाता, रुचि नहीं है। रुचि नहीं है कहने से नहीं चलेगा। अरे खाना पीना छोड़ दोगे तो देह कैसे रहेगी? रुपया चला गया तो उसके लिए जान देने से वो लौट तो आवेगा नहीं। अरे जो हो गया मैं उसकी चिंता नहीं करता ब्रजेश की माँ, जानता हूँ कि उससे कोई लाभ नहीं है। 7,000 की चोट बड़ी गहरी चोट है, फिर भी मैं उसकी चिंता नहीं कर रहा। चिंता तो भविष्य की है। भविष्य की चिंता से क्या लाभ? होगा वही जो विधाता ने लिखा होगा। वीरेंद्र भूमि के निवासियों का भविष्य विधाता नहीं, देवी सिंह और उसका डाकू लिख रहे हैं। और ऐसा ही होता रहा तो हम उजड़ जाएंगे। घर, जमींदारी, जमीन सब कुछ बिक जाएगा। फिर क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? कहाँ रहेंगे? क्या खाएंगे? हाय हाय, तुमको क्या हो गया है? इस तरह की बातें तो कभी नहीं करते थे। क्या करूं? इस तरह की बातें और किससे कहूं? लोग सुनकर तो हंसी ही उड़ाएंगे। पिछले 8-10 सालों में जमींदारी क्या से क्या हो गई। इधर डाकू ने तबाह कर रखा है और उधर देवी सिंह राहु की तरह हमारे ताल्लुक के हड़पता जा रहा है। इस साल भी एक का ताल्लुक हाथ से निकल ही जाएगा। पर क्यों? लगान के रुपए ना देने से देवी सिंह क्या ऐसे ही चुप बैठ जाएगा? तो रुपए भिजवाने का? अरे रुपए कहाँ हैं कि भेजे जाएंगे? इस बार उम्मीद थी कि समय से पहले लगान अदा कर दिया जाएगा, लेकिन सब कुछ तो डाकू लूट ले गए। अब जो थोड़ा बहुत ब्रजेश ले आएगा उससे तो साल भर का खर्चा चलाना भी मुश्किल लगता है। लगान कहाँ से भेजेंगे? एक बात कहूं, बुरा तो न मानोगे? मेरे बुरा भला मानने से क्या होगा? खैर, तुम कहो जो तुम कहना चाहती हो। सोचती हूँ आमदनी में इतनी कमी हो गई है तो क्या खर्च में कुछ कटौती नहीं की जा सकती? अरे कटौती कहाँ से की जाए? पूजा पाठ, तीज त्योहार, क्रियाकर्म, दान धर्म, इनमें से क्या छोड़ा जा सकता है? पुरखों से चली आ रही पुरानी चाल छोड़ दी जाए तो क्या हम समाज में मुंह दिखाने योग्य रह जाएंगे? और लठैतों पर कितना खर्च होता है? दान पुण्य में जितना खर्च होता है। बस अब रहने भी तो। लठैतों के कारण ही डाकुओं से थोड़ी बहुत रक्षा हो पाती है। हाँ, जो रक्षा होती है सो तो देख ही रही हूँ। अब कटे पर नमक मत छिड़को, ये तुम नहीं समझोगी। देश में हर जगह ऐसी आग लगी है, इतनी लूटपाट मची है कि लठैत न हो तो डाकू घर भी ढोले जाएं। और दान पुण्य में जो इतना खर्च होता है उसमें भी कटौती नहीं हो सकती?
अरे उसमें कहां से कटौती संभव है? मंदिर, पुरोहित, नाऊ ब्राह्मण सभी को जो एक छोटी बंधी रकम दी जाती है उसको तो छुआ भी नहीं जा सकता। समाज जीने देगा? समाज मत करो। उसी के डर से तो तुमने हमारी लक्ष्मी जैसी बहू को घर से निकाल बाहर किया था। उसके बाद से ही तो हमारे बुरे दिन शुरू हुए। ब्रजेश की माँ, अब उस बागदी की बात कहां से आ गई बीच में? हाँ, उसी के शाप से हमें ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। और वो बागदी नहीं थी, ये बात तुम अच्छी तरह जानते थे। मैं तो आया था कि दुख सुख की बात करके मन का कुछ बोझ हल्का होगा, और तुम? तो मैं कौन से सुख सागर में गोते लगा रही हूँ? छोटी बहू को उसके मायके से ही छुट्टी नहीं मिलती। और रही नयन, तो रंग रूप तो जैसा है वो भगवान का दिया है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी। पर उसका स्वभाव ऐसा हो गया है कि सभी दुखी हैं उससे। पहले तो मुंह देखे का थोड़ा लिहाज करती भी थी, पर अब तो जैसे वो भी नहीं रहा। बेचारा ब्रजेश कितना दुखी रहता है। अगर आज प्रफुल्ल होती तो क्या ऐसे दिन देखने पड़ते हमें? अब छोड़ो भी ब्रजेश की माँ। जो बीत चुका है उसकी याद करके जी जलाने से क्या होगा? यदि मान भी लूं कि वो बागदी नहीं थी, और ये जानते हुए भी समाज के भय से मैंने उसे घर से निकाल दिया था, तो क्या अब उसे लौटाया जा सकता है? जहां वो गई है वहां से कोई लौटता है कि वो लौटेगी? लेकिन एक कांटा छोड़ गई है जो मन में गड़ता रहता है। सुना कि विपिन मारा गया? हाँ, बड़ी बहादुरी से डाकुओं से लड़ा था। 3 को तो मार भी दिया, लेकिन वो संख्या में बहुत अधिक थे। अंत में बेचारा मारा गया। बहादुर तो था ही, उस जैसा इस इलाके में और कौन था? अच्छा, ये भी सुना है कि डाकू सारा धन लूट ले गए? हाँ, 7,000 से कुछ अधिक था। बड़ा बुरा हुआ। सो तो हुआ ही। अब इस साल लगान नहीं दिया जा सकेगा, और तुम देवी सिंह को जानते ही हो। हाँ, कलकत्ता जाकर तो और भी जान गया। अच्छा, सो कैसे? मेरे मामा फिरंगियों की कचहरी में लगे हैं ना। वहां सुनने में आया कि फिरंगी सरकार हेस्टिंग और उसके गुर्गे गंगा गोविंद सिंह की कृपा से अंग्रेज सरकार के कर्मचारी देवी सिंह की मुट्ठी में है। देवी सिंह अपनी अमलदारी में कुछ भी करें, उसे कोई रोकने वाला नहीं। अच्छा, लेकिन क्यों? फिरंगी बड़ी तेजी से अपने हाथ पांव फैला रहे हैं। लोग कहते हैं कि मुसलमानों के बाद अब अंग्रेज ही देश के राजा बनेंगे। अच्छा? बड़े बड़े जमींदारों को राजा की उपाधि देकर उन्हें अपने अधीन कर रहे हैं। इस समय फिरंगियों को धन की आवश्यकता है, और जो जमींदार ताल्लुकेदार बराबर उनकी मांग पूरी कर रहे हैं, उनके 100 खून माफ है। देवी सिंह पर इस समय राजा बनने का नशा सवार है ब्रजेश। वो धन एकत्र करने का कोई अवसर नहीं छोड़ सकता, इसलिए उसकी चलती है। तब तो बाबा की शंका निराधार नहीं। देवी सिंह को लगान देने के लिए उन्हें एक और ताल्लुके से हाथ धोना ही पड़ेगा। खैर, जो होना होगा सो तो होगा ही। यहाँ का समाचार जानकर मन दुखी हो गया। दुखी होने से क्या होगा भाई? अप्रिय घटनाएं तो होती ही हैं, और जो कुछ हो जाता है उसे सहते जाने के अलावा और चारा ही क्या है। ये जर जमीन के झगड़े तो जीवन की सतही चीजें हैं, और ये एक ही स्थान पर रहती कहाँ हैं। तभी तो इनके लिए अनादि काल से ही झगड़े चलते आए हैं, और अनंत काल तक चलते रहेंगे। इनके लिए क्या दुख करना। हाँ, कहता तो तू ठीक ही है, लेकिन सच बता ब्रजेश, ये जानकर भी कि दुख करने से कुछ नहीं होता, क्या तुझे दुख नहीं होता? नहीं होता हाराधन, सच जान। जर जमीन को लेकर मुझे कभी दुख नहीं होता। हाँ, इनके वजह से बाबा को जो दुख होता है ना, उसके लिए चिंता जरूर होती है। तब तो तू सन्यासी है भाई, मोह माया से ऊपर। नहीं रे हाराधन, मोह माया से ऊपर कहाँ हूँ। मैंने तो केवल यही कहा कि जर जमीन के लिए मुझे दुख नहीं होता। क्या इस धरती पर मोह माया के और कोई कारण नहीं है? हाँ रे, हैं। मैं भी कैसा मूर्ख हूँ। अच्छा, एक बात बता, छोटी भाभी, मेरा मतलब है सागर बहू, अब क्या मायके ही जाके बस गई? तू सचमुच मूर्ख है हाराधन। अरे तू जानता नहीं कि वो अपने बाप की इकलौती लाडली लड़की है। वो उसे आंखों की ओट नहीं होने देना चाहते,
और सागर का स्वभाव ऐसा है कि वो यहाँ रहे या वहाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि सच पूछो तो उसे मायके रहने में अधिक सुविधा है। लेकिन पति से अलग रहकर तू भी तो वहां कभी नहीं जाता। देख आराधन, वो यहाँ आए या ना आए और मैं वहां जाऊं या ना जाऊं, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या कहता है तू? पति से अलग रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, तू सागर को नहीं जानता। बड़ी चतुर और समझदार स्त्री है। वो खूब अच्छी तरह से जानती है कि उसे अपने पति का संपूर्ण प्रेम प्राप्त है। फिर वो बड़े भोले और निश्चल स्वभाव की है। यहाँ उसकी एक सौत बैठी है, इसलिए उसे चिंता करनी चाहिए, ऐसा विचार भी उसके मन में नहीं आता होगा। तू तो जानता ही है, उसी ने मेरी प्रफुल्ल को मुझसे मिलवाया था। जानता हूं ब्रज, तू न जाने कितनी बार तो बता चुका है। अच्छा रे, क्या तुझे अब भी उनकी याद आती है? समय कैसे उड़ जाता है। 10 वर्ष हो गए हैं उन्हें गए हुए। उसी को तो नहीं भूल पाता आराधन। भूलना चाहूं तब भी नहीं भूल सकता। सच तो यह है कि मैं उसे भूलना चाहता ही नहीं। एक भी कारण बता तो सही कि मैं उसे क्यों भूलूं। उसकी स्मृति से अधिक और कौन सी प्रिय वस्तु है मेरे लिए इस धरती पर। और तू पागल कहता है कि मैं मोह माया से परे हूं। मुनीम जी। जी मालिक। मैं चाहता हूं कि आज आप मेरे सामने ब्रजेश को विस्तार से जमींदारी की आर्थिक स्थिति के बारे में बता दें। मैं इन्हें क्या बताऊंगा मालिक, ऐसी कौन सी नई बात है जो इन्हें नहीं मालूम? नहीं, सारी बातें इसे नहीं मालूम होगी। मैं चाहता हूं कि ये मेरे रहते ही जमींदारी की वास्तविक स्थिति को भली भांति समझ ले। लेकिन अभी इसकी ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी बाबा? आपके रहते तो हमें बस आपका आदेश और आशीर्वाद ही चाहिए। विस्तार के पचड़े में अभी क्यों डालना चाहते हैं मुझे? विस्तार से परिस्थिति को जानो ये आवश्यक है ब्रज, और आवश्यक क्यों है ये बाद में जान जाओगे। और अब इसका भी क्या ठिकाना कि मेरा शरीर कब तक साथ देगा। ऐसा ना कहिए मालिक, आपको हुआ क्या है? भगवान करे आप 100 वर्ष जिए। बात क्या है बाबा? जान जाओगे ब्रज, थोड़ा धीरज रखो। हाँ मुनीम जी। जैसा हुक्म। हाँ तो आप जानते ही होंगे छोटे मालिक के। मुनीम जी, आप उससे प्रश्न मत पूछिए, समझिए कि वो कुछ नहीं जानता। बताइए इसे कि जिस डकैती में विपिन मारा गया था और 7,000 रुपए लूटे गए थे, उसके बाद क्या क्या हुआ वो सब बताइए इसे। जी, पर एक विनती है, मैं जिस तरह से बताऊंगा वैसे ही बताने दीजिए। ठीक है, लेकिन जैसे भी बताइए पूरी बात कहिए। जी, उस लूट के बाद ही देवी सिंह के आदमी लगान की वसूली के लिए सिर पर सवार हो गए। तब एक तालुका बेचने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसके लिए मैं कई जगह गया और कई खरीदारों से बातें भी की, लेकिन कोई भी खरीदार राजी नहीं हुआ। बेनिया बाग का वह तालुका 10,000 से कम का न था, पर उसे कम दाम पर लेने वाला भी न मिला। बाद में मालूम हुआ कि वह देवी सिंह की चाल थी। उसी के डर से कोई खरीदार आगे नहीं आया। लाचार होकर देवी सिंह के ही हाथ केवल 2,500 रुपए में वह तालुका बेचना पड़ा। लेकिन इस रकम से लगान का रुपया पूरा नहीं पड़ता था। असल में देवी सिंह इसी बहाने एक और तालुका हड़पना चाहता था। यदि वैसा किया जाता तो फिर जिम्मेदारी संभालना असंभव हो जाता। हार मारकर दिनाजपुर की मालकिन के स्त्री धन वाली जमीन को रैन रखकर ऋण चुकाना पड़ा। इन सब कारणों से जिम्मेदारी की आमदनी बहुत कम हो गई और सूद की रकम बढ़कर मूल से अधिक हो गई। खजाने की कई क्या मुनीम जी, चुप क्यों हो गए? कर्ज की रकम बताइए। गलती हो गई मालिक, कुल मिलाकर जिम्मेदारी पर 50,000 रुपए का कर्ज हो गया और ये कर्ज चुकाने का कोई साधन नहीं है। ठीक है मुनीम जी, अब आप जाइए, आगे की बात मैं बता दूंगा। जी प्रणाम मालिक। छोटे मालिक प्रणाम। तो अब पहले वो बात सुन लो जो तुम्हें संकोचवश मुनीम जी ने नहीं बताई। आज सवेरे नारायणगंज से भागा भागा धरणीधर ये खबर लाया
कि कर्ज न चुकाने के कारण मेरी गिरफ्तारी का परवाना निकल रहा है। क्या बाबा? और अगर 1 महीने के अंदर पूरे 50,000 रुपए न जमा करा पाया तो हमारी सारी संपत्ति की कुर्की होगी और मुझे जेल भेजकर मुकदमा चलाया जाएगा। क्या कह रहे हैं बाबा? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं चाहता तो नहीं कि ऐसा हो, किंतु ऐसा होगा, क्योंकि अब मुझे कर्ज देने वाला कोई नहीं है। यदि तुम देखना चाहते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है तो 1 महीना चुपचाप बैठे रहो। बैठा कैसे रह सकता हूँ बाबा? बैठे नहीं रहोगे तो करोगे क्या? एक साथ इतना अधिक रुपया तुम लाओगे कहां से? ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था बाबा। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। देखो ब्रज, ऐसे समय में बाहर से कोई ऋण नहीं मिलेगा। कोई अपना ही काम आ सकता है। अपना? ऐसा कौन है अपना जिसके पास देने के लिए इतना रुपया होगा? ऐसे ही देने के लिए नहीं ब्रज, ऋण के रूप में। देखो ब्रज, अपना कोई ऋण देगा तो इतना अधिक ब्याज तो नहीं लेगा ना जो मूल से भी बढ़ जाए। हाँ, सो तो है, किंतु हाँ, अगर तुम्हारे ससुर जी चाहें तो आसानी से इतना ऋण दे सकते हैं। मेरे ससुर जी? यद्यपि उनकी इकलौती कन्या के पति होने के नाते उनका धन अंततः तुम्हें ही मिलेगा, लेकिन वो तो आगे की बात है। अभी यूं ही मांगना तो उचित होगा नहीं। अब ये तुम पर है। देखो, जैसा उचित समझो करो। किंतु बाबा, विवाह के बाद मैं केवल एक ही बार ससुराल गया था, वो भी आज से 10-11 वर्ष पहले। क्या इतने दिनों बाद अचानक जाकर इतने रुपयों के लिए कहना उचित होगा? उचित अनुचित के बारे में तुम्हें स्वयं विचार करना होगा। मैं तो यही कह सकता हूं कि हमारे शास्त्रों के अनुसार एक धर्म है जिसे आपद धर्म कहते हैं। जी बाबा। हरे कृष्ण, इतना सब हो गया और हमें कोई खबर ही नहीं दी जमाई बाबू। हाँ, समझी जी बड़े कठिन स्थिति में पहुंच गए लगते हैं। अब क्या सोचा है? सोचना क्या है बाबा, 15-20 दिन के अंदर रुपयों का प्रबंध किए बिना निस्तार नहीं है। मैं समझता हूं समझी जी कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। अच्छा, अब चलो, पहले कुछ जलपान करके विश्राम कर लो। सारी रात जग कर आए हो, थके होगे। बाबा, मैं विश्राम करने नहीं, भिक्षा लेने आया हूं बाबा। क्या करने? 50,000 रुपयों के ऋण की भिक्षा मांगने। क्या बोलते हो जमाई बाबू? अरे मेरा जो कुछ है वो सब तुम्हारे लिए ही तो है। रुपया जब तक मेरे पास है तब तक। तुम्हारे पिता को दे दूं तो सब महाजन के पेट में चला जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तुम क्यों अपना धन आप ही नष्ट करना चाहते हो जमाई बाबू? मुझे धन की आवश्यकता नहीं, पिता को बचाना मेरा पहला धर्म है। वो तो ठीक है, किंतु तुम्हारे बाप के बचने से मेरी बेटी का क्या लाभ होगा? रुपया रहने से मेरी बेटी का दुख दूर होगा, न कि ससुर के रहने से। तो रहे आपकी लड़की आपका रुपया लेके, दामाद की भी आपको क्या जरूरत है? मैं चलता हूं। मुझसे मिले बिना चले जाओगे? क्षण भर के लिए कमरे में आ जाओ ना। यूं रूठ के चले जा रहे हो, मुझसे मिले भी नहीं। मेरा क्या अपराध है? अब इस घर से मेरा नाता ही क्या है? मैं चलता हूँ, छोड़ो। मेरे पाँव पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मुझे लात मारते हो? क्या लात मारी है? ठीक है, लात ही मारी है तो क्या हुआ? एक दिन तुम्हारे धनाढ्य बाप ने इसी पाँव को पूजा था। उन्होंने झक मारी जो पाँव पूजा, मैं इसका प्रतिकार और प्रायश्चित करूंगी। बदले में मुझे लात मारोगी? मैं उतनी अधम नहीं हूँ, किंतु यदि ब्राह्मण की लड़की हूँ तो मेरा पैर गोद में रखकर नौकरों की तरह दबाओगे। हाँ, मेरा पैर गोद में रखकर नौकरों की तरह दबाओगे। अच्छा, तुम मेरे जाने से पहले मेरा प्राण भी सुन लो। जब तक तुम ऐसा नहीं कर पाओगी तब तक तुम्हारा मुंह न देखूंगा। प्रतिज्ञा भंग करूं तो मैं भी ब्राह्मण नहीं। राजरानी, पांव दबाने के बाद खिड़की से कौन बोला था? तू बोली थी? खिड़की से मैं बोली थी। आप? तुम? कौन है तुम? मैं देवी चौधरानी हूँ। मैं देवी चौधरानी हूँ। बंधु सुनो
कहानी जहाँ हुई देवी चौधुरानी। ओ गो बंधु सुनो सुनो बंधु बंग भूमि की कहानी जहाँ हुई देवी चौधुरानी। अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक देवी चौधरानी की 7वीं कड़ी। इसके कलाकार थे किशोर नमित, मधु श्रीवास्तव, कामना चंद्रा, चंद्रमोहन खन्ना, S.C. माखीजा, कृष्ण शर्मा, शक्ति सिंह, कुमार रामप्रवेश, S.L. मदान और दिशी घई। मूल बंगला उपन्यास के लेखक स्वर्गीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रेडियो नाट्य रूपांतर केशव पांडे, गीत रविंद्र रावल, संगीत पंडित रघुनाथ सेठ, गायक संजीव कुमार चैटर्जी, सूत्रधार विजय चौधरी, पावनी भक्त, ध्वनि अंकन अविनाश मोने, निर्माता कारोबार बंबई और निर्देशक सूरज पुरोहित। कल इसी समय इस धारावाहिक की 8वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी।